केलतसुद डैम में सोलर एनर्जी पावर प्लांट निर्माण के लिए मिट्टी परीक्षण और चार दीवारी के लिए शुक्रवार को निर्माण कंपनी एनएनटी और सेकी की टीम पहुंची थी। टीम के पहुंचने की जानकारी मिलते ही अनगढ़ा और ओरमांझी क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण गोलबंद हो गए और निर्माण स्थल पर जा पहुंचे। गेतलसुद जलाशय मत्स्य जीवी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले वहां पहुंचे ग्रामीणों ने निर्माण कार्य का विरोध किया और नारेबाजी की। इस बीच काम में अड़चन नहीं हो इसे लेकर कंपनी के अधिकारी पुलिस प्रशासन को लेकर वहां पहुंचे थे। निर्माण स्थल पर पहुंचते ही ग्रामीणों ने जान देंगे लेकिन पावर प्लांट नहीं बनने देंगे के नारे भी लगाए। ग्रामीणों के विरोध के बाद अनगढ़ा सीओ राजू कमल, वीडियो जयपाल सोय व बुंडू एसडीपीओ प्रतिभान सिंह ने ग्रामीणों के साथ वार्ता की। ग्रामीणों ने उनसे एक हफ्ता काम बंद रखने की मांग की है। कहा कि मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ व विधायक राजेश कश्यप से बात हुई है। उन्होंने सरकार से बात कर परियोजना को अन्यत्र स्थानांतरित करने का आश्वासन दिया है। वार्ता में निर्णय हुआ कि फिलहाल चार दीवारी का काम बंद रहेगा लेकिन मिट्टी का परीक्षण किया जाएगा। अगर कोई योजना आती है विकास के लिए तो क्या वजह है सर, क्या लगता है कि लोग सहमत नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, ये इसका संकल्प जो है आई थिंक 2021-22 में ही निकल चुका है, यानी कि कार्रवाई बहुत पहले से चल रही है। और मेरे आने के बाद भी मैंने 2 बार यहाँ पर लोगों के साथ बैठक की, क्योंकि संकल्प पहले ही जारी हो चुका था। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इन लोग की जो भी इनके पास जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए हम लोगों ने बैठक किया था। और उसमें टेक्निकल जो टीम थे एलएनटी और सोलर एनर्जी के दोनों भी उपस्थित थे। बावजूद जो है बात नहीं बन पाई, तो फिर आज हम लोग आए थे कि ऐसा आदेश था, उस कारण से हम लोग जो है यहाँ पर इनके सॉइल टेस्टिंग के लिए हम लोग आए थे। वो अभी भी डीएसपी साहब लगभग हमको लगता है 1.5 से 2 घंटे से ऊपर जो है उनके साथ जो है वार्ता की, उनको समझाने की कोशिश की। क्या लगता है सर, समन्वय बन जाएगा लोगों के बीच में इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए? आज के लिए तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आज जो सॉइल टेस्टिंग का है वो करवा लें, और ये कल भी हो पाएगा। क्योंकि ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें 1 सप्ताह का समय दिया जाए, 1 सप्ताह के बाद सॉइल टेस्ट हो, या इस तरह की कोई भी अगर कार्रवाई करती है कंपनी, एलएनटी की बात करें या फिर जो भी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही है कंपनी, उसके लिए क्या कहेंगे? अभी जैसे सीओ साहब ने बताया, और जो स्पष्ट भी है कि अभी जो साइट है उनका जहाँ पर वो मछली पालन करते हैं वहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ जो स्टोरेज होगा उसको लेकर के सॉइल टेस्टिंग हो रही है कि यहाँ स्टोरेज करने के लिए, तो यहाँ अभी भी उनके आजीविका को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो 1 सप्ताह का उन्होंने समय मांगा है तो वो भी हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को बताएंगे। और उसके आलोक में जो 2 तारीख तक का समय मांगा है हम लोग उन्हीं लोग को कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जा करके माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय से वार्ता जो लोग करना चाह रहे हैं तो करके उसके बाद फिर हम लोगों ने उनको स्पष्ट मांगा है कि उनका क्या भावना है वो बताएं। तो ये है चीज़ें। और यहाँ पूरे पंचायत में सारे लोग ऐसे नहीं है कि इस पर विरोध पर हैं। एक पॉकेट है जो कि मत्स्य जो उत्पादन शामिल, मतलब कि उन लोगों ने केज वगैरह दिया है, ठीक है, तो उनसे तो वो लोग हेल्प लेते ही रहते हैं। और अभी जो CSR के तहत भी जो है 4 फेज में लोग को केज वगैरह देने की बात है, तो प्रमोट तो हम लोग कर ही रहे हैं। क्या लगता है सर, एक तरफ मुख्यमंत्री जो है कृषि ऋण माफ कर रहे हैं लोगों की, और एक तरफ किसान जो है लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं ताकि उनके हक में बात हो सके, कैसे देखते हैं सर? ये तो अभी हम लोग इस पर बात करेंगे। यहाँ का जो सर जो प्रकरण है, क्या वजह है लोग इतने ग्रामीण आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पर सोलर प्लांट का आप लोग को जानकारी होगी, यहाँ सोलर प्लांट लगना था, जिससे यहाँ जो मछुआरे समुदाय के लोग हैं उन लोगों को लगता है कि इससे हमको लॉस होगा, पूरा एरिया कवर हो जाएगा, और कुछ लोग बता रहे थे कि ऑक्सीजन वगैरह की कमी हो जाएगी। कुछ मिथक भी हो सकता है इन लोगों के मन में, जिसकी वजह से ये लोग चाह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं हो। तो इन लोगों के साथ सर सहमति बन पाई है कि नहीं बन पाई है? अभी हम लोगों ने आकर के सहमति बनाने का प्रयास किया, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी, लेकिन इन लोगों का था कि हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद महोदय, उन लोगों से शायद इन लोगों की बात हुई है, तो वो लोग कहे हैं कि हम लोग आपस में विचार विमर्श करके निर्णय लेंगे। तो ये लोग का यही कहना है कि हम लोग को जब तक उनसे बातचीत नहीं हो जाती है तब तक का मौका दीजिए। तो हम लोग भी जो एजेंसी यहाँ काम करने वाली है उनसे रिक्वेस्ट किए हैं कि ठीक है, अगर जनता की ये मांग है कि हम अपने जनप्रतिनिधि से बात कर लें तो तब तक 2 तारीख का इन लोगों ने समय मांगा है कि 2 तारीख तक काम नहीं हो। लेकिन उस बीच में एजेंसी का भी कहना है कि हमको सॉइल टेस्ट वगैरह करना है
तो व्यक्तिगत रूप से मैंने पब्लिक से भी अनुरोध किया कि भाई सॉइल टेस्ट वगैरह करना है तो वो प्राइमरी वर्क है वो करने दिया जाए। तो इस पर लोग राजी हो गए हैं, तो उसके तहत एजेंसी अपना सॉइल टेस्ट कर रही है। सर इतनी दल बल यहाँ पे मौजूद है तो ग्रामीण भी थोड़ी सी दहशत में है कि क्या बात है कि इतने पुलिस पदाधिकारी और साथ में इतने जवान यहाँ पे मौजूद हैं, क्या वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जबरन ये कार्रवाई करवा दी जाएगी जो काम करने आई है कंपनी? पब्लिक आपके सामने है, मैं भी आपके सामने हूँ, किसी पब्लिक में कोई दहशत नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पुलिस जो है सो पब्लिक की फ्रेंड है और मैं फ्रेंडली ही बात लोगों से कर रहा हूँ। यहाँ हम लोग विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए आए हैं, दहशत फैलाने के लिए नहीं आए हैं। और ऐसी कोई भी कार्रवाई पुलिस नहीं की है जिससे आम जनता में कोई दहशत हो, उसका गवाह यहाँ की जनता है, आपको बता सकती है। भीतर से डर जाते हैं, कितने फोर्स इतनी गाड़ियाँ जो लगी। क्या कोई आप लोग डरे हैं भीतर से? डरे हुए हैं सर। किससे डरे हैं? डर गए सर। क्या बात करने के लिए चार आते हैं, हाँ। तो हमको लगता है 100 से पार आए हैं सर, डरे हुए तो हैं। मतलब 100 से पार है, मतलब फोर्स लगाने का क्या है? डरे फोर्स तो आएगी ना विधि इस अंदेशा के साथ कि कोई भी विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाए, इसलिए पुलिस आई है, अदरवाइज और कोई कारण नहीं। इस क्षेत्र में कभी दहशत फैलाना पुलिस का मकसद नहीं। मामला है क्यों इतने ग्रामीण रोष में है और आज इकट्ठा हुए हैं, पुलिस को भी आना पड़ा है दल बल के साथ? देखिए, अभी डीएसपी साहब ने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे फ्लोटिंग सोलर का जो है प्लान है सरकार का और इसमें सारा चीज़ जो है प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो उसी के लिए आज सॉइलिंग टेस्ट के लिए यहाँ पे एजेंसी आई हुई थी। यहाँ का सॉइलिंग टेस्ट होगा और जो स्टोरेज का बनना है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह उसका प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। तो उसी में यहाँ पे कुछ मछुआरे लोग हैं और एक विशेष टोली के ही हैं, उनका विरोध हमेशा होते आया है। चूँकि ये डैम बना है उसमें 4 प्रखंड का ज़मीन गया है, केवल अनगढ़ा का ही ज़मीन नहीं, और भी ब्लॉकों का ज़मीन गया है, लेकिन और कहीं पे विरोध इस तरह का नहीं है। इन लोगों का अपना परसेप्शन है कि हमारा जो है रोजी रोटी छिन जाएगा। आज जो हम लोग मछली मार रहे हैं ये प्रक्रिया जो है ख़त्म हो जाएगी अगर फ्लोटिंग सोलर लगता है। तो हम बताना चाहते हैं कि ये जो सोलर का है पूरे एरिया जितना भी कवर है, कवरेज का 9% ही एरिया इसका कवर होने वाला है, बाकी एरिया ये फ्री ही रहेगा और जो लोग की जीविका है प्रभावित नहीं होगी। फिर भी इन लोगों का परसेप्शन है लोगों के माथे में, इसलिए ये लोग विरोध करने के लिए जमा हुए हैं कि नहीं ये इनका हम नहीं लगने देंगे सोलर प्लांट। सर इस डैम पे क्या लगता है कितने लोग आश्रित हैं? मछुआरों की बात करें ये जिस तरह से ये लोग मछुआरे लोग खुद बता रहे हैं कि हम लोग करीब जो है 1000 से ऊपर परिवार हैं यहाँ पे, इतने लोगों का रोजी रोटी यहाँ पे जाता है। तो यही हम लोग समझाने का भी प्रयास किए, बहुत 1 घंटा शुरू में ही लोगों से बात हुई है और सभी लोगों को बताया हमने कि आप लोगों का जीविका प्रभावित नहीं होगा। जो भी परिवार हैं जो भी जीविकोपार्जन इसके माध्यम से कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो CSR मद है उन लोगों से भी जो एजेंसियाँ हैं वो भी इन लोगों ने अलग फेज़ में 25-25 करके 4 फेज़ में 100 केस देने का भी ये लोगों ने अपना प्रपोजल दिया है कि आप लोगों को जीविका प्रभावित न हो, प्लस इस जीविका को और कैसे बढ़ाया जाए। 25-25 केज मतलब 100 केज और देने की बात इन लोगों को दिया गया है ताकि इन लोगों की जीविका और बढ़े, ना कि इन लोगों को प्रभावित किया जाए। तो यही लोगों को समझाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और समझाते हुए काम हम लोग करना चाह रहे हैं ताकि जो विकास की योजना रखी गई है, जो भी यहाँ सोलर प्लांट बनेगा, चूँकि अक्षय ऊर्जा का स्रोत बनेगा, कोयला हमारा जो है सीमित संसाधन है, इस तरह की अगर योजना आती है तो पब्लिक हित में ही ये काम होना है। तो वही सब हम लोग समझा रहे हैं। क्या वजह है कि समन्वय नहीं बन पा रहा है लोगों के बीच में, अगर प्रखंड के बीच में बात करें तो? कुछ यहाँ लोग हैं, हमको लग रहा है कि कुछ लोग इस तरह के हैं जो कुछ अपने स्वार्थ से लोगों के बीच जो है दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों को हम लोग चिन्हित करने का भी काम हम लोग करेंगे और इस तरह के गलत अगर अफवाह फैलाकर लोगों को भड़काना चाह रहे हैं तो उस पर जो नीति संगत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। ग्रामीण डिमांड कर रहे हैं कि 1 सप्ताह रुक के आप काम आगे बढ़ाइए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी प्रक्रिया होती है हम लोग अपने मन से तो शुरू नहीं करते हैं। जो भी प्रक्रिया है विभागीय प्रक्रिया होती है, वहाँ से कुछ ना कुछ आदेश आता है, उसके अनुपालन में हम लोग कार्य करते हैं। तो वो अनुपालन के ही कार्य में हम लोग आज आए हुए हैं और प्लस ये पब्लिक है, पब्लिक मौखिक रूप से बोल रही है कि नहीं हमारे जो है सांसद महोदय या विधायक महोदय से बात हुई है। तो अगर ये नीति निर्णयन की बात है ऊपर में अगर होगा कल जाके कि योजना अगर प्रस्तावित नहीं करनी है या फिर खत्म कर देनी है, बंद कर देनी है, तो जिस प्रक्रिया में है वहीं पे बंद हो जाएगी। ऐसा तो कुछ अभी होने नहीं वाला है। यहाँ से केवल सॉइल टेस्ट करना है, तो अभी बहुत बड़ी ऐसी कुछ काम नहीं हो रही है। तो यही लोगों का हम लोग सामंजन बना कर चाह रहे हैं कि अभी जो प्रक्रिया के लिए पहुँचे हैं हम लोग वो काम होने दिया जाए। अभी बहुत बड़ा जो है ये तुरंत हम लोग को फ्लोर पे आ तो नहीं जा रहा सारा कार्य।